हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग आर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक चीज़ माइंड में, एक क्वेश्चन माइंड में अक्सर आता है कि कितने टेस्ट पेपर्स देने चाहिए एंड एक तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से टेस्ट दें एंड कितने नंबर हो, आइडियल नंबर क्या हो। पहले ये बात करूंगा कि कैसे देना चाहिए, देन बात करूंगा कि कितने टेस्ट देने चाहिए। कैसे टेस्ट दें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं तो आपको एग्जाम लाइक कंडीशंस में टेस्ट देना है। आपको आइडियली ऑफलाइन सेंटर पर जाकर के टेस्ट देना चाहिए, बट आर के लिए उतना ऑफलाइन सेंटर पर टेस्ट नहीं होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप जैसे आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, सो वहाँ पे अगर टेस्ट हो रहा है तो आप वहाँ पर जाकर के दीजिए। थोड़ा सा आपका चार्जेस लगेंगे उसके, बट वो आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा। बिकॉज आप एग्जाम लाइक कंडीशन में जब चीज़ों को अटेम्प्ट करते हो तो आपका एक दिमाग अलग प्रेशर हैंडल करता है, एक अलग लेवल का प्रेशर को सोक करता है। तो आप उन कंडीशन से डील करना सीखते हो, तो आपको एग्जाम डे ऑन एग्जाम डे आपको प्रेशर नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप एंग्जाइटी फील नहीं करोगे उतनी ज़्यादा, बिकॉज आप ऑलरेडी यू हैव बीन थ्रू दैट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ऑफलाइन सेंटर में कोचिंग वगैरह पे ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज नहीं कर सकते हो तो आप रूम पर दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, रूम पर दो। बट ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। आपको टाइमर लगा करके प्रॉपर 2 घंटे, जैसे आप किसी ऑफलाइन सेंटर पर या एक्चुअल एग्जाम में टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, अपना एग्जाम दोगे, उसी तरह से आपको टाइमर लगा करके टेस्ट देना है। तीसरी चीज़, जो थर्ड चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको पेन पेपर मोड में टेस्ट देना है। यस, आपने सही सुना, आपको पेन पेपर मोड में टेस्ट देना है। आपका जो एक्चुअल एग्जाम होगा वो आपके सामने हार्ड कॉपी में शीट होगी, आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा, देन आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो जब आपकी आंखों के सामने कुछ डिस्टेंस पे, आपके एकदम नीचे जब टेस्ट पेपर होता है, तो आप उसको बेटर वे में रिटेन करते हो। बिकॉज ये जो एग्जाम है, देखिए, ये IBPS क्लर्क, IBPS PO या ये SSC का एग्जाम नहीं है जहां पर आपको लैपटॉप पे स्क्रीन पे एग्जाम देना हो। यहाँ पर एक्चुअल जो एग्जाम आपको देना है वो आपके सामने क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो आपको प्रिपरेशन भी उसी तरह करनी है, आपको प्रैक्टिस भी उसी तरह करनी है। और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है ना, तो आप ऑप्शंस को डील करना सीखते हो, आप ऑप्शंस को मैनेज करना सीखते हो, आप उसमें से आंसर निकालना सीखते हो, आपका एप्टीट्यूड, पेपर सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप होता है। और जब आप ऐप में टेस्ट देते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर बस चीजें, वहां पर आप उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। पेपर को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। किसी दिन में कोई एक टेस्ट आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, जो चीज़ नहीं आती है उसको तुरंत वहीं पे कट कर दो, सो दैट उस पर ध्यान नहीं ना जाए, उस पर आपकी नजर भी ना जाए। 10 सेकंड भी नहीं जाने चाहिए कि ये ऑप्शन होगा क्या, वो पहले ही कट कर दो उसको। वहां पर कहीं पर अगर करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है, नॉट या कुछ पूछा हुआ है, कोई भी ऐसे कीवर्ड है किसी क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है, जिसके अराउंड वो क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है, देन उसको तुरंत सर्कल करो, वहां पे तुरंत उसको मार्क करो। देयर आर फ्यू पॉइंटर्स जो आपको यूज करने चाहिए ड्यूरिंग सॉल्विंग योर पेपर, तो उससे क्या है, आपको हेल्प मिलती है। तो आपको वहां पे इजी हो जाता है चीजों को काउंट करना कि मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए, कितने नहीं किए, इतना करूंगा तो इतने आएंगे, इतने मैंने अटेम्प्ट किए तो ये होगा। ये सब कैलकुलेशन माइंड में चलती रहती है ड्यूरिंग एग्जाम, बट आप ये सब चीजें ऐप में नहीं कर पाओगे। एंड बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ऐप बहुत सस्ती है, बहुत चीप है, अफोर्डेबल है। यार, अफोर्डेबल के चक्कर में, चीप के चक्कर में कि आपको बहुत सस्ते में मिल रही है, लाइक 100, 200, 400, 450, 500, एनीथिंग, उसके चक्कर में आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्रैक्टिस या अपने करियर के साथ प्ले नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ लाइक 700, 800 या 1000 की अगर मिल रही है तो प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू जॉइन दैट, बट ऐसी चीज़ दो जिसकी एक तो क्वालिटी हो, आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट है, उनका लेवल अच्छा हो। देन सेकंड चीज़ की जो इंटरफेस है वो आपको उसी मोड में तैयारी करा रहा हो। आप अगर जब ऑफलाइन में टेस्ट देते हो तो एक अलग बात होती है, उसमें आपके सामने शीट होनी चाहिए, शीट पर जब आप पूरा दोगे तो आपको चीज़ें बेटर वे में रिटेन हो पाएंगी। देन चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोर्थ चीज़, वो ये है कि आपको टाइम आपका शेड्यूल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी दिन टेस्ट दे रहे हो, किसी भी समय दे रहे हो, आपको नींद आ रही है, आप रात के 9 बजे टेस्ट दे रहे हो, नहीं, दैट वोंट वर्क। संडे को 9:30 AM टू 11:30 AM, जिस टाइम साइकिल आप में, जिस टाइम पर आपका एग्जाम होता है, उसी टाइम पर आपको एग्जाम देना है। उससे क्या होगा कि जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे, आपके सामने एंजाइटी, स्ट्रेस कुछ भी नहीं होगा, आप पैनिक नहीं करोगे, बिकॉज उस टाइम फ्रेम के साथ आप फैमिलियर हो। 9:30 से 11:30 की टाइम पे आपका दिमाग बहुत अच्छा वर्क करेगा। मे बी कि आपका एग्जाम जब पड़ रहा है तब सर्दियां हैं, बहुत सर्दी का दिन है, ठंड हो रही है उस दिन, आपका दिमाग उस एफिशिएंसी के साथ काम ही नहीं करेगा। एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, हवा में चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। 6, 6:30 बजे आप रेडी होकर के जब 9:30 पे एग्जाम सेंटर में जाओगे, बाहर वहां पर एग्जाम अपना दोगे, आप उतना रेडी नहीं होगे, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगे टेस्ट के लिए, अगर आपने ऑलरेडी उसके लिए प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। वाइल ऑन दी अदर साइड, एक ऐसा इंसान जो हर संडे को एक टेस्ट देता है, आप हफ्ते में एक टेस्ट दे रहे हैं, बट आप संडे को उसी टाइम फ्रेम में दे रहे हैं, लाइक 9:30 से 11:30, आपका माइंड पीक परफॉर्मेंस आपकी निकल के आएगी उस टाइम पे। सो ये 4 की पॉइंट्स हैं, इसमें ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट को कैसे दें, टेस्ट पेपर्स को कैसे दें। नाउ कम्स की कितने टेस्ट देने चाहिए। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितने टेस्ट दे रहे हैं या आपको देने चाहिए आइडियली। वो कैसे, देखिए,
आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज किया, एक टेस्ट दो टेस्ट देकर के आपने देखा कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो उन वीकनेस को ओवरकम करने के लिए, उन वीकनेस को दूर करने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए यू नीड टू गिव टेस्ट, यू नीड टू अटेम्प्ट टेस्ट पेपर्स, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो किसी का अगर कोई सब्जेक्ट बहुत वीक है, हिस्ट्री अगर बहुत वीक है, तो आपको हिस्ट्री को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, तो उसके लिए मे बी कि आपको 3-4 सेक्शनल टेस्ट देने पड़े, देन आप फुल लेंथ अटेम्प्ट करोगे। सो इसलिए ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, किसी की कोई ज्योग्राफी की चीज हो सकता है वीक हो, किसी का एनवायरमेंट वीक हो सकता है किसी के 4-5 सब्जेक्ट वीक हो, तो उसको अकॉर्डिंगली फिर टेस्ट पेपर्स उतने देने पड़ते हैं। करंट अफेयर्स, हिंदी एंड जीएस स्टैटिक तीनों चीजें आती हैं, इसमें हिंदी के टेस्ट पेपर्स भी होते हैं, करंट के भी बाद में आपने देखा होगा हर कोचिंग के टेस्ट पेपर्स बाद में करंट अफेयर्स के होते हैं, एंड देन जीएस स्टैटिक के तो होते ही हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जीएस स्टैटिक है। जीएस स्टैटिक में क्वेश्चंस बहुत नए नए होते हैं, वो आपने पहले बहुत पढ़े तो होते हैं, बट उसमें आपको आइडिया बहुत कम होता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आप टेस्ट पेपर्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर दोगे तो आप नए नए क्वेश्चन से डील करना सीखते हो, उस प्रेशर को हैंडल करना सीखते हो, एब्जॉर्ब करना सीखते हो, आप पैनिक नहीं करते हो ऑन एग्जाम डे। तो इसलिए ये मैटर करता है कि आप कितने टेस्ट देके जा रहे हो। सेकंड चीज, हिंदी में टेस्ट पेपर्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बिकॉज हिंदी में अगर आप बहुत ज्यादा टेस्ट पेपर के थ्रू तैयारी करोगे तो कई बार क्या होता है, टेस्ट पेपर का जो स्टैंडर्ड है, जो क्वेश्चंस उसमें दिए जा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, वो इतना हाई लेवल होता है या इतना लो लेवल होता है कि आप उससे एक स्यूडो कॉन्फिडेंस लेके जाते हो जब इजी पेपर होता है। जब टफ पेपर होता है तो आपका मोटिवेशन, आपका मोरल डाउन हो जाता है। सो इसलिए हिंदी में बहुत ज्यादा टेस्ट पर रिलाई नहीं करना चाहिए, एंड कोचिंग्स के टेस्ट बहुत ज़्यादा सही होते भी नहीं है, बहुत ही कम कोचिंग्स ऐसी हैं जिनके हिंदी के टेस्ट प्रॉपर एरर फ्री है, एररलेस हैं। सो आप उनके अटेम्प्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 आप कर सकते हैं, बट ओवरडू नहीं करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरडू नहीं करना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रोल टेस्ट सीरीज का नहीं है। देखो टेस्ट सीरीज में ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस के साथ आपसे बोल रहा हूँ, टेस्ट पेपर्स में कोचिंग के जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत बेसिक होंगे, बहुत बेसिक, वो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट पेपर दिए भी वही क्वेश्चंस आपको टेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। सो करंट अफेयर्स के केसेस में टेस्ट पेपर्स का बहुत रोल नहीं है कि आप 4 5 6 7 8 टेस्ट पेपर सिर्फ और सिर्फ आप कोचिंग के दे रहे हो करंट अफेयर्स के, वो इतना बेनिफिट नहीं करता है, बिकॉज उसमें भी ईजी चीज पूछी होगी एंड वो आपको पहले से पता होगा। लाइक अगर G20 की कोई समिट है या G7 के ऊपर कोई बात हो रही है, ब्रिक्स की कोई समिट है, अगर ओलंपिक्स के ऊपर ओलंपिक गेम हो रखे हैं, सो उनके ऊपर वेरी मच एक्सपेक्टेड कि हाँ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। पीवी सिंधु है, बजरंग पुनिया, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ऑब्वियस है। सो वही आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, कोई ऐसा नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो आपने टेस्ट पेपर से लगाया एंड वो आपको देखने को मिल जाए, ये बहुत कम होता है। मेन चीजें जितनी होती है वही आपको देखने को मिलती है। हाँ, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनके कुछ टेस्ट हेल्प करते हैं, जैसे पीसीएस मंत्रा के करंट अफेयर्स के टेस्ट हेल्प करते हैं, DIS के टेस्ट डेफिनेटली हेल्प करते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, लाइक रिपोर्ट से रिलेटेड मिलेंगे, इंडेक्स से रिलेटेड मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आपने अगर लगा रखे हैं तो वो कई बार हेल्प करता है, बिकॉज इंडेक्स एंड रिपोर्ट बहुत सारी है। सो जो नॉर्मल एक होगा ना, नोविस होगा, बिगनर होगा कोचिंग में, टेस्ट पेपर जो बना रहा होगा उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो सारी रिपोर्ट दे देगा। एक जो वो टेस्ट पेपर बनाएगा 150 क्वेश्चन का, 140 क्वेश्चन का, उसमें वो 20-25 रिपोर्ट दे देगा, उससे आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। बट अगर आप पीसीएस मंत्रा है, DIS है या GS वर्ल्ड है, इनके टेस्ट दोगे तो इसमें क्या होगा कि आपको 2 ही 3 जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स या रिपोर्ट है जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट वही आपको देंगे। तो उससे क्या है कि आपकी टू द पॉइंट प्रिपरेशन होती है, आप कट टू कट चीजों को एनालाइज कर पाते हो कि नहीं ये 50 रिपोर्ट्स निकली हुई है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये जो 2-3 है, ये 2-4 है, यही इंपॉर्टेंट है। सो ये एक मैटर करता है। फिर भी अगर आपकी वीकनेस और उसके हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने देखा, फिर भी हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट एंड बाकी 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट ये देने चाहिए, बट ये काफी नहीं है। इसके साथ में आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है कि आपको कितने टेस्ट देने चाहिए। देखिए एक चीज ये मैटर करती है कि आपको एग्जाम डे एंजाइटी तो नहीं हो रही है, स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, प्रेशर तो क्रिएट नहीं हो रहा है, आप बहुत ज्यादा प्रेशर में हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने पढ़ा बहुत है, बट आप इतना ज्यादा नर्वस हो, इतना ज्यादा एंशियस हो कि आप वो चीज एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो। सो आपको इतने टेस्ट एटलीस्ट देने चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप फेमिलियर हो जाओ विद दैट प्रोसेस कि हाँ एग्जाम जिस दिन मेरा होगा तो मुझे इतना कोई प्रेशर नहीं है, मैंने ऑलरेडी 20 बार दे रखा है। बेसिक जो कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी होती है, लाइक क्वेश्चन पेपर को फिनिश करने की, क्वेश्चंस को पढ़ने की, देन उनको अटेम्प्ट करने की जो एक टाइम फ्रेम है, जो टाइम मैनेजमेंट है, वो आपको आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने यूबीपीसीएस का पेपर है तो 200 क्वेश्चन, या आरयूआर का पेपर है तो 140 क्वेश्चन ऑफ जीएस एंड देन 1 घंटे में जो हिंदी का पेपर है, आप क्वेश्चंस को डील ही नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे हो कि इसमें पूछा क्या है, एंड एग्जाम निकल गया। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने सुना होगा दे टेल कि मैंने तो 10 क्वेश्चन पढ़े नहीं, मुझे आते थे बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, और वो कब आएगा, जब आप क्वेश्चंस को पूरे पेपर को जब आप टाइम्ड मैनर में दोगे, जब आप टाइमर लगा करके चीजों को अटेम्प्ट करोगे।
दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मायने रखती है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पता करनी है। अब जो एग्जाम यूपीपीएससी के हैं, लाइक यूपीपीसीएस है, आरयू, यहाँ पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं। लाइक कुछ क्वेश्चंस में आयोग अपना आंसर देता है, आपका आंसर कुछ और होता है, आप ऑब्लिगेशन करते हैं, देन चीजें होती है। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं, कुछ के आंसर्स रिप्लेस होते हैं, तो आपको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होगा। सो आपको अपना कट ऑफ से काफी ऊपर रहना है, एक अच्छा स्कोर करना है आपको। उसके लिए अगर आपको अपनी एक्यूरेसी नहीं पता है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, कितने आपके ऑलमोस्ट सही होते हैं, कितने आपके गलत होते हैं, तो आप लैग कर जाओगे। कि पढ़ा आपने बहुत होगा, बट वहां पर अगर आपको अपनी एक्यूरेसी को लेकर के आइडिया नहीं है कि आप कितना एक्चुअल में कर पाते हो, तो आप फॉल बैक करोगे। सो इसलिए आपको टेस्ट पेपर इतने देने चाहिए कि आपको ये हैंग आ जाए, ये आप एक चीज कैच कर पाओ, ये स्किल आपका डेवलप हो जाए कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे इतने नंबर आते हैं। तो ये चीज आपने जिस दिन कर ली, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा आप अगर बेसिक गलतियां करते हैं तो आप बेसिक अगर गलतियां करना बंद कर दें, लाइक करेक्ट इनकरेक्ट सही नहीं पढ़ा, आपने नॉट कहीं पे अगर लगा हुआ है वो आपने नहीं देखा एंड आपने उसको अपने हिसाब से आंसर कर लिया, या कुछ चीजें क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है बट आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया। कई लोगों के साथ ये आपने देखा होता है कि जब वो क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में क्वेश्चन क्लियर होता है, बट जब वो आंसर ऑप्ट करते हैं तो उनके दिमाग में कोई और चीज चल रही होती है, वो मिस इंटरप्रेट करते हैं एंड देन उसके हिसाब से बबल करते हैं, आंसर गलत हो जाता है, जबकि उन्हें पता होता है कि हाँ ये मुझे आता था। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अपनी एक्यूरेसी पता लग गई कि हाँ इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं मैं, इतने मेरे गलत होते हैं, इतने अटेम्प्ट करने पे मेरे इतने सही होते हैं और मेरी ये एक नंबर निकल के आ रहा है, वही चीज आपको टेस्ट पेपर में लगानी है, फाइनल एग्जाम में लगानी है, जो आपने टेस्ट में सीखा है। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आपके टेस्ट में 50 नंबर आ रहे हैं देन आपके एग्जाम में सडनली 80 नंबर पे 100 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके टेस्ट में 50 आ रहे हैं तो या तो आपके एग्जाम में 55 या 60 आ जाएंगे, या आपके 45-48 आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाए। सो टेस्ट पेपर की स्ट्रेटजी ही आपको जो आपने ओवर द पीरियड सीखी है, जो आपने इंप्लीमेंट की, एग्जीक्यूट की अपनी प्रोसेस में, वही आपको एग्जाम में लेकर के जाना है कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरा ये हो रहा है। बेसिक गलतियां आप नहीं करना है, बेसिक गलतियां अगर आप करोगे तो आपको देते रहना है, जब तक आपकी बेसिक गलतियां होना बंद ना हो जाए तब तक आपको टेस्ट पेपर्स देने हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पेपर सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपके पास होना चाहिए। लाइक आपने पढ़ा बहुत है, आपने स्टैंडर्ड सोर्सेस फिनिश किए हैं, आपने घटना चक्र को पढ़ा है, आपने ल्यूसेंट को फिनिश किया है, और भी आपने किसी कोचिंग को अगर ज्वाइन किया था तो उसके नोट्स आपने प्रिपेयर कर रखे हैं, नॉलेज आपके पास है, आपके पास फाउंडेशन, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, बट जब एग्जाम आप देते हो तो आप आंसर्स नहीं निकाल पाते हो, जब टेस्ट पेपर भी आप दे रहे हो तो आप आंसर नहीं निकाल पाते हो, उन ऑप्शंस के साथ एक मैनेज नहीं कर पाते हो, आप प्ले नहीं कर पाते हो। सो कितना भी आपने पढ़ रखा है, बट अगर आप अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते हो, उसको यूज नहीं कर पाते हो, तो दैट इज ऑफ नो यूज। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सो आपको टेस्ट पेपर्स इतने देने हैं कि जो भी नॉलेज आपके पास है, जो भी आपने पढ़ रखा है, जितना भी ज्ञान आपके पास है, आप उससे उन ऑप्शंस को मैनेज करना सीखें, उनसे आंसर्स निकालना सीखें। आपको आपके सामने नए क्वेश्चंस आएंगे वहां पर, तो आपने इतने टेस्ट पेपर दे रखे हो कि आपको पता हो कि हाँ जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैं पढ़ के गया हूं, जो मैं पढ़ के जा रही हूं, जो मैं तैयार करके जा रही हूं, वो वहां पर मैं उससे आंसर निकाल पा रही हूं, नहीं निकाल पा रही हूं। यही चैलेंज है आपके सामने। रियल सर्विस में भी ऐसी तरीके की चीजें आएंगी, इसी तरीके की सिचुएशंस आएंगी कि आपके पास उस समय, उस टाइम फ्रेम में डिसीजन मेकिंग जो आपको करनी होगी, तो आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास लिमिटेड डेटा है, जो आपके पास सिचुएशन आपके पास बनी हुई है आपके लिए, उसमें आप कैसे बेटर डिसीजन ले पाते हो, ये मैटर करता है उसी रिसोर्सेज के साथ। सो बहुत ज्यादा ये मैटर नहीं करता है कि आपने 10 चीजें पढ़ी है कि नहीं, बट जो आपने पढ़ा है उसमें आप कितना श्योर हो, उसमें आप कितना प्रो हो, उसमें आप कितना बेस्ट हो कि उससे आप आगे चीजें अच्छी कर पा रहे हो। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आपने कर ली, अगर आप इनमें थोरो हो, तो आप उसके बाद में टेस्ट पेपर बंद कर सकते हो। बट जनरली एक जनरल लेवल पे, एक जो नॉर्मल, एक ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट, जैसा मैंने आपको भी बताया था, एंड 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट में इतना टाइम लग जाता है। लाइक अगर आपकी छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां होती हैं, जब आप कोई एक नया टेस्ट दोगे तो आपके सामने एक गलती निकल के आएगी, तो आपको उसको नोट डाउन करना है एंड देन आपको फिर फर्दर जब भी अपना दूसरा टेस्ट दोगे तो आपको काम करना है कि ये गलतियां ना हो। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करने में, लाइक अगर आप पढ़ने वढ़ने में ठीक हो एंड अपनी चीज़ों को एनालाइज बेटर वे में करते हो, टेस्ट पेपर को एनालाइज बेटर वे में करते हो, आपके पास नोट्स हैं, स्मार्ट नोट्स हैं, रिवीजन आप बेटर वे में कर रहे हो, तो कम से कम 10 टेस्ट तो टाइम लग जाता है। आप किसी इंसान ने अगर बहुत टेस्ट पहले से दे रखे हैं, लाइक यूपीएससी आपने अटेम्प्ट कर रखा है, 4-5 अटेम्प्ट आपने वहां दिए हैं, सो आपने ऑब्वियसली 25-30 टेस्ट वहाँ पे लगाए होंगे, या आपने अगर यूपीपीसीएस कई बार दिया है तो आपने उसके लिए 20-30 टेस्ट 40 टेस्ट लगाए होंगे। सो उतना फिर आपके लिए जरूरी नहीं है टेस्ट देना, उतना आप प्रो हो जाओगे, आप 4 से 5 टेस्ट में ही थोरो हो जाओगे उस चीज़ के साथ। बट अगर आपने पहले कभी लाइफ में 20 से 25 टेस्ट या 30 टेस्ट नहीं दिए तो एटलीस्ट आपको 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए। 2 कोचिंग के जनरली देने चाहिए, एक कोचिंग का ऐसा देना चाहिए जो थोड़ा सा आपको नॉलेज आपकी टेस्ट करे, एक टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको चैलेंज करे, जिसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो या आपको वो एक्चुअल एग्जाम वाली फील दे। बट कुछ में ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो आपकी केवल नॉलेज पर खेल रहे हैं, कि आपने जो पढ़ा है ना उससे रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, तो उससे क्या है ना आपका सिलेबस कवर हो जाता है। सिलेबस कवर होने का मतलब ये है कि जो सिलेबस के इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं अगर वो कोचिंग अच्छी होगी तो उसने अपने टेस्ट पेपर में उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपका रिटेंशन
रिटेंशन बेटर होता है जब आप क्वेश्चन के थ्रू उसका आंसर सॉल्व करते हो, निकालते हो, देन आप उस चीज़ को पढ़ोगे ऑब्वियसली, अगर आपका गलत होगा तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो ये एक मैंने डिटेल्ड वे में एलैबोरेट करके आपको चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अगर कोई और डाउट रह गया हो तो कमेंट पे आप बता सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मेल कर सकते हो मुझे anuchaturvedi@gmail.com। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।